वंदे मातरम साथियों। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी हम कह दें ग्रामीण हैं, किसान परिवार में एक पली बड़ी बेटी जिसके पिता किसान, माता गृहिणी हैं और अपनी मेहनत के दम पर स्कूल व्याख्याता 2022 जिसका हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ 6 सितंबर 2023 को, उसमें पंजाबी विषय में ओल्ड राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त की, यानी राजस्थान टॉपर रही। हमारे राजस्थान टॉपर करने की श्रेणी में इन्हीं का एक नाम और जुड़ा है और हम चाहते हैं कि इनका हर एक एक्सपीरियंस, चाहे वो फर्स्ट पेपर को लेकर हो, चाहे सेकंड पेपर पंजाबी के सब्जेक्ट को लेकर हो, हम सभी को ये शेयर करें और उसका फायदा आने वाले अभ्यर्थियों को भी मिले और कैसे टॉपर बना जाता है उस पर पूरी चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्टूडियो में सुश्री धालीवाल को, जसप्रीत धालीवाल के वो आए। जसप्रीत, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जसप्रीत, सामान्य सी चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे कि एक टॉपर बनने से पहले और टॉपर बनने के बाद क्या अंतर आ जाता है, कुछ फीलिंग्स में किस तरह का रहता है? क्योंकि एक अभ्यर्थी बेरोजगार जब होता है तो वो अक्सर सोचता है कि मेरा तो पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करूं कैसे करूं। ऐसे विचार आपके भी थे या ऐसे लग रहा था भी नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, खुशी तो है। काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिली है। आज भी ऐसे लगता है जैसे कोई सपना है, कि शायद सपना चल रहा है, कि शायद टूट जाएगा। क्योंकि बहुत बहुत सब्र करना पड़ा इस चीज़ के लिए। काफ़ी टाइम, लगभग 4 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का मेरा जैसे पहला ही पेपर था, कि मैंने अभी 2020 में ही एमए कंप्लीट किया और ये पहला ही पेपर था। देखने में शायद ऐसे लगता है कि कितनी जल्दी सफलता मिल गई, कि पहला ही फर्स्ट ग्रेड पेपर और बिल्कुल। पहले में ही टॉप कर लिया। पर ऐसा नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप पे विश्वास है आपको, तो आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखें, आप कामयाबी जरूर हासिल कर लेंगे। जसप्रीत के संघर्ष की कहानी हम जानेंगे और ये क्या रही कैसे रही पूरी चर्चा हमारी इस वीडियो के दौरान रहेगी। सबसे पहले जसप्रीत थोड़ी सी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये लगता है कि जो टॉप करते हैं पता नहीं उनको क्या सुविधाएं मिली होगी, किस तरह का क्या माहौल होगा। तो आपके घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, थोड़ा इस बारे में प्रारंभिक जानकारी। मेरी फैमिली में जैसे दादका परिवार में मैं कोई टीचर नहीं रहा है। मैं फर्स्ट ही हूँ जो एक सरकारी जॉब में लगी हूँ। और मेरे पापा हैं जो वो एक खेती बाड़ी करने वाले किसान परिवार से ही हूँ मैं। और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और ब्रदर छोटे हैं जो अभी पढ़ाई कंप्लीट की है। लेकिन ऐसे कोई मुझे गाइडेंस नहीं मिली कि आप जैसे देखें कि मम्मी पापा या कोई परिवार में कोई फैमिली में ही आपके कोई आपको गाइड करे, रोज आपको एक टॉपिक बताएगा, आपको ये टॉपिक करना है, इस टॉपिक को आपको इतना समय देना है। ऐसे कोई सुविधा नहीं रही मुझे। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ अपने आप तैयारी की। शायद ये भी एक अच्छी बात है। कई बार क्या होता है सर, कि मम्मी पापा आपके मतलब टीचर है, तो एक प्रेशर होता है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन मुझे अब खुद पता था कि ये कोई बताने वाला नहीं है, अपने आप करना है जो करना है। तो वो एक अच्छी बात भी है कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रख के आप खुद टॉपिक सर्च करेंगे, आप खुद खुद गूगल पर सर्च करेंगे, तो आपको सारी जानकारी आजकल मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल सही है। खुद अपना रास्ता बनाओ तो सफलता का मजा ही दोगुना हो जाता है और ऐसा ही जसप्रीत ने किया है। जसप्रीत, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि स्कूल व्याख्याता में पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का होता है, जैसे आपका पंजाबी रहा है, दोनों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं, अभ्यर्थी हैं, वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले अन्य सब्जेक्ट के भी क्या इस आपकी रणनीति को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो जो पेपर फर्स्ट है इसको या कहते हैं पूरी स्कूल व्याख्याता की तैयारी को लगभग कितना टाइम दिया आपने और कब से तैयारी प्रारंभ की? मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 4 महीने की है।
आप देखें मैंने 1 जून से स्टार्ट की थी सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों में मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की और पेपर जैसे अचानक घोषित हो गया। सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि जैसे सिलेबस का चेंज होना, जो मई लास्ट में सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये डराने वाली चीज़ है सबसे हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। डर लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप शायद मैं अगर आपको अभी गिनाऊं 10-12 तो शायद 1-2 सब्जेक्ट मैं भूल जाऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हाँ, ये 10 सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट में, प्लस एक सेकंड वाला साइकोलॉजी आता है, 11 हाँ जी, टोटल है। तो इतने सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है कि फर्स्ट ग्रेड से इतने सब्जेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने 1 जून जून को स्टार्ट की तो मेरा मैथ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने 10वीं के बाद मैथ नहीं किया, साइंस भी नहीं की, तो मुझे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश भी मेरी बेसिक है, इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने जैसे मुझे मैनेजमेंट का तो पता ही नहीं था, तो मेरे लिए अगर मैं किसी से सर गाइडेंस लेती तो मेरे लिए एक अच्छी गाइडेंस ये होती कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी 4 महीने में नहीं हो सकती। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसे गाइड किया जाएगा, जो सही भी है एक तरीके से, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, खुद की स्ट्रेंथ हाँ, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान हाँ, सकता। आपको कोई बता नहीं सकता कि आप किस लायक हैं, आप सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें या आप नीट की करें। ये सिर्फ आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप किसी को पूछ सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय सिर्फ आपका ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मेन में देखिए, पेपर फर्स्ट पे मैं एक एक करके बात करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि जी, मेनली है कि अभ्यर्थी हमारे चाह रहे हैं हाँ जी, कि किस तरह से पढ़े। हाँ जी, हमारी पेपर फर्स्ट में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, प्लस एक साइकोलॉजी कॉमन है। हाँ जी, अब आप अपनी बात करें कि स्कूल मैनेजमेंट था, हाँ जी, हिस्ट्री था, संविधान था, राजस्थान का भूगोल था, हाँ जी, सामान्य हिंदी थी, सामान्य इंग्लिश थी, सामान्य विज्ञान थी, मैथमेटिक्स थी, रीजनिंग थी, करंट अफेयर्स था। ये जो सब्जेक्ट हैं, इनको किस तरह से आपने मैनेज किया? मैंने सर सबसे पहले मैथ साइंस करने की ट्राई की, 4 महीने थे उस हिसाब से मुझे करना था। अब तो आपके पास बहुत टाइम है तो आप अच्छे से कीजिए। वो 4 महीने की रणनीति मेरी कुछ इस तरीके से थी कि जैसे मैंने मैथ साइंस थोड़ा सर्च किया तो कुछ कुछ टॉपिक किए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हो सकता 4 महीने में मैथ मेरा, तो मैंने सिर्फ बेसिक मैथ किया और बेसिक साइंस की। आप 9वीं 10वीं की किताब ले सकते हैं, हेल्प बहुत अच्छी होगी आपकी। साइंस की भी आप 9वीं 10वीं की किताब रखें, आप बेसिक साइंस करें। अगर आप मैथ साइंस 10वीं के बाद आपने छोड़ दिया है तो आप बेसिक जरूर करें, कोई सब्जेक्ट छोड़े नहीं। आप ये ध्यान रखें कि आपको चाहे कोई सब्जेक्ट कितना भी मुश्किल लगता है, लेकिन आपको बेसिक प्रश्न आ जाएगा, 5 में से एक बेसिक प्रश्न जरूर आता है। वो आपका सही हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप बेसिक करें। और मैंने कई बार सर स्टूडेंट किताब का नाम पूछते हैं, तो मेरे पास कोई किताब नहीं थी और किताब में आई भी नहीं थी, क्योंकि 4 महीनों में किताब में छपी नहीं थी नए सिलेबस के अनुसार। तो मैंने सारा मैनेजमेंट सर्च किया यूट्यूब पे और मैंने सारे नोट्स बनाए। सबसे मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग ही मैनेजमेंट से करनी चाहिए। सबसे अच्छे नोट्स बनाए आप। 10 प्रश्न आते हैं मैनेजमेंट के, पहले 15 आते थे, अब 10 आते हैं। तो आपको 10 में से 10 लेने की रणनीति आपकी होनी चाहिए। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा नंबर मैनेजमेंट देने सबसे वाला। इजी रहता है। हाँ, सबसे ज्यादा नंबर बन सकते हैं आपके हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट में। उसके बाद जैसे आप हिंदी इंग्लिश आप अच्छी कर लेंगे तो बेसिक तो हो ही जाएगी। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक कल्चर करें, बेसिक हिस्ट्री करें। और मुझे लगता है कि आप एक बार सर्च जरूर करें। आप किताबों से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आप एक वीडियो जरूर देखें। कई बार क्या होता है कि चीज़ देखी देखी ज़्यादा याद रहती है, एक बार आप देखें जरूर सर्च करके चीज़ें। और सारे सब्जेक्टों को ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दें। आप ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर आपने 20 दिन मतलब हाथ ही नहीं लगाया। अब तो मतलब रूल हो गया ना 40%। हाँ, तो बिल्कुल। आपको अगर अगर क्लियर ही नहीं किया फर्स्ट, तो आपको अब आपके सब्जेक्ट में 150 में से 150 नंबर भी आ गए, लेकिन आप बाहर हो गए। ऐसे बाहर कई क्योंकि सीटें भी स्टूडेंट हैं। खाली रह रही है, अलग अलग सब्जेक्ट हाँ, में, ये पंजाबी में भी रही हाँ, है, बाकी कारण भी है। खाली रह रही है। हाँ हाँ, जी। कारण ही यही है सर कि किसी का सब्जेक्ट अच्छा है तो फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, हम्म। किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा है तो उसे अपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ये बड़ा कारण है सीटें खाली रहने का। तो आप जैसे फर्स्ट पेपर को रोज कम से कम 2 या 3 घंटे जरूर दें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है उससे। तो आप नोट्स तैयार करें सबसे पहले मैनेजमेंट के। उसके बाद अगर आप देखें फर्स्ट पेपर को, अगर आप विश्लेषण आप करें पिछले पेपरों का, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं सर करंट जीके के।
मेरे पेपर में 12 से 13 प्रश्न आए हैं, वो सिर्फ करंट जीके में से। आप देखिए 75 प्रश्नों में 13 प्रश्न करंट जीके के। बिल्कुल। और वो बहुत मतलब लेवल का आता है, ऐसे बेसिक नहीं आते प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड लेवल के ही प्रश्न आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल हाई होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, आप देखेंगे कि एक ना अवनी लेखरा का सर पता था कि प्रश्न आएगा जरूर, सबने हाँ कन्फर्म था हाँ। कि आपको जरूर वो प्रश्न आएगा, उसमें से सबने नोट्स बनाए, सब कुछ लिखा, लेकिन वहां पे प्रश्न आया अवनी लेखरा ने फ्रांस में शूटिंग स्कोर क्या था, स्कोर कोई ध्यान नहीं हाँ देता उस तरफ। स्कोर आ गया उसका, तो मतलब क्या लेवल रहता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप तैयारी नहीं कर सकते। तो आपके पास मतलब पिछले पेपरों के अगर आप प्रिंट निकलवा लें सर, तो आपके पास प्रिंट हो कि क्या लेवल रहता है प्रश्न का, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पेपर कैसे करना है। एक आप पॉलिटिकल आप शायद घर पे अच्छा कर रहे होंगे, आपको लगता है कि मेरा पॉलिटिकल बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्रश्न देखें पॉलिटिकल का क्या लेवल रहता है। पॉलिटिकल में कर्तव्यों में से मतलब शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है कि ये शब्दों का क्रम सेट करिए आप कि कौन सा शब्द पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। तो ये इतना लेवल पॉलिटिकल का रहता है। पॉलिटिकल में डीप हाँ लगातार डीप क्वेश्चन हाँ पूछे जा रहे हैं। पिछले लगभग क्या है कि 3 से 4 साल के बाद पॉलिटिकल का पैटर्न ही पूरी तरह से चेंज हुआ है। हाँ जी, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप 5 में से 5 तो मुश्किल है पॉलिटिकल में, फिर भी आप 3 का स्कोर करें, 4 का स्कोर करें, बहुत अच्छा होता है। कई बार आप लेवल का ध्यान नहीं रखते, इसलिए जैसे सर आपने पिछले कुछ महीनों में जो पेपर हुए हैं उसका विश्लेषण करके वीडियो डाली है। हाँ बिल्कुल। 5-6 घंटे की वीडियो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पेपर कैसे करें, तो मैं सबसे पहले वो वीडियो उन्हें देखने के मतलब सजेशन देती हूँ कि आप पिछले पेपरों का एक बार विश्लेषण देखें। अगर आप पिछले पेपर नहीं देख सकते तो आपको पता ही नहीं कि आपकी रणनीति कैसे होगी। हाँ कि आप हमारी जो टेस्ट सीरीज से, पेपर विश्लेषण हाँ से, जी, करंट अफेयर से संबंधित रही है, हाँ जी, उसका थोड़ा विश्लेषण बताएं हाँ कि जी क्या सर। लगा आपको हाँ उसमें। हाँ जी। सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय आपको इसलिए देती हूँ कि वो नहीं वैसे देखिए, कोई भी, मैं स्पष्ट तौर पे हाँ कह हाँ देता हूँ यहाँ कि कोई भी शिक्षक होता है, कोई भी कोचिंग वाला होता है, सफल होने के बाद श्रेय लेना चाहता है, पर मैं अक्सर कहता हूं कि विद्यार्थी होता है वो 99% विद्यार्थी का योगदान होता है। हाँ 1% मार्गदर्शक का कहा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी अगर स्वयं मेहनत नहीं करता तो वो कभी टॉप नहीं करता। कारण ये कि हमने तो हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हैं, सारे तो टॉप नहीं करते। टॉप कर रहा है वो अपनी मेहनत कर रहा है। हाँ ये है। अब आप बताएं, विश्लेषण करें। बिल्कुल आपका, आप जो कह रहे हैं हम आपके आगे नतमस्तक हैं, बाकी बताएं। हाँ जी। जैसे सर आपने पेपर टेस्ट पेपर डाले फर्स्ट ग्रेड के लिए, 2 महीने सर मैंने आपके टेस्ट पेपर देखे। वो टेस्ट पेपर इतने अच्छे थे, आप अभी भी सर्च करेंगे आप देख सकते हैं कि वो जैसे इतने अच्छे लेवल के प्रश्न थे कि ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा कम, और 2-3 उन टेस्टों में से प्रश्न सेम टू सेम पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड में, बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रश्न आए हैं, और एक मतलब लेवल के प्रश्न आपको सही हो जाते हैं। तो अगर आप जैसे टेस्ट रोज एक टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप रोज एक टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो वो इतने सारे सब्जेक्टों को वहाँ पे करना, तो सबसे ज्यादा सर चैलेंज मुझे ये लगा, आप कई स्टूडेंट ना बार पेपर देखते हैं तो आपको 15 से 20 प्रश्न बेसिक लगेंगे, ये तो बेसिक है, लेकिन आप एग्जाम हॉल की स्थिति आपको पता नहीं है, मतलब वहाँ पे इतना दबाव होता है आपके ऊपर। और एक मैंने सर पिछले 2020 और 22 में एक डिफरेंस देखा है, शायद स्टूडेंट उसे नोटिस ना करें। जैसे पहले 2020 में पेपर जो आया था उसमें 5 प्रश्न पहले हिस्ट्री के, फिर 5 मैथ के, फिर 5 रीजनिंग के, इस तरीके का वो प्रश्न था। लेकिन 2022 में जो पेपर आया है उसमें पहला प्रश्न मैथ का है सर, दूसरा हिस्ट्री का है, मिक्स हो रहा हाँ है। दूसरा हिस्ट्री का है, तीसरा रीजनिंग का है, फिर कल्चर का है, फिर उसके बाद रीजनिंग का आ गया। इस तरीके से आपके दिमाग में आधे आधे मिनट बाद सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। बिल्कुल। ये बहुत मतलब आपको बाहर ऐसा भी लगेगा कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे एग्जाम हॉल का इतना दबाव होता है, उसके बाद आपके दिमाग में आधे आधे मिनट बाद वो सब्जेक्ट चेंज होने से दबाव और बढ़ जाता है, और इससे क्या मतलब आप ना नर्वस ज्यादा हो जाते हो, और एक बेसिक प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो मैंने सर एक बेसिक प्रश्न गलत किया, हाँ टॉपर हूँ मैं, लेकिन हाँ गलतियां बहुत की हाँ है होता ना, है। हाँ जी। एक गलती हो जाती है। मैं सर आपसे बात वो प्रश्न भी बताना चाहती हूँ कि वो था 1857 की क्रांति में कौन सी जो छावनी है वो राजस्थान में नहीं थी। तो ठीक। मेरे दिमाग में नीमच मतलब आया,
तो मैं सर उस ऑप्शन में नीमच ढूंढ रही हूँ कि नीमच नहीं है यहाँ पे। तो वो मुझे मेरा प्रश्न वो मतलब मैं वहाँ पे थोड़ा घबरा गई और मेरा वो गलत हो गया। लेकिन जब मैंने आके आपका वो आंसर की देखी तो आपने कहा कि कोटा कोई छावनी नहीं थी, हाँ हाँ कोटा में सिर्फ विद्रोह हुआ था। हाँ, विद्रोह हुआ था, हाँ 6 लेकिन सैनिक छावनियां थी वो उसमें, हाँ हाँ तो बिल्कुल। आपने कहा भी ये अब बेसिक लग रहा है, पर वहां पे जाके हाँ, दिमाग में नहीं आती ये नहीं चीज, आता, नहीं है आता, ना। तो बिल्कुल। वो मेरा प्रश्न गलत हो गया। अब देखिए कितना बेसिक प्रश्न मैं गलत करके आई, उस ऊपर से इतना मतलब वो दबाव के कारण कि दिमाग में आधे आधे मिनट बाद मेरे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे हुमायूं के साथ कौन सा चित्रकार आया, ये मेरा प्रश्न सही है, कितना लेवल का हाँ, प्रश्न सही है। बिल्कुल। आप एक नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट होता है उसके हाँ लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, हाँ जी। तो मैंने जैसे बहुत एक एक बेसिक, हाँ ऐसे नहीं आप 4-5 बेसिक गलतियां कराए वो तो मतलब आप बाहर ही हो जाएंगे। एक गलती हो जाती है, दबाव बहुत होता है फर्स्ट, मतलब पेपर का माहौल ही अलग होता है वो वहाँ पे बैठ के पेपर करना। और एक जैसे मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये भी है सर कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे, टाइम मैनेज करना फर्स्ट बहुत। पेपर में टाइम मैनेजमेंट हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक तरीके से 75 मिनट में आपको 75 प्रश्न करने हैं, हम्म। और आप थोड़ा सर मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट को 5 मिनट पहले पेपर कर लेना चाहिए। 5 मिनट मैंने जैसे पहले पेपर करके साइड पे रख दिया पेपर कि मुझे थोड़ी नेगेटिव करने की सर आदत है, शुरू से मेरे नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं हाँ बिल्कुल। प्रश्न। कई बार होते हैं ना स्टूडेंट थोड़ा हम्म। ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप खतरों के खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं कि हाँ, नहीं कोई बात नहीं जो आया ठीक है, मतलब आप एक गलती से बाहर हो सकते हैं। 30 प्रश्न सही करना एक चैलेंज होता है। 30 प्रश्न मतलब आपको 6 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, फिर आपके 30 प्रश्न बनते हैं। तो वो वहाँ पे मैंने सर 5 मिनट पहले पेपर करके साइड पे रख दिया। तो जैसे मैंने आसपास देखा ना तो सर स्टूडेंट के हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल। लास्ट के 5 मिनट में हाथ हाँ, कांपने लग क्योंकि वो जाते हैं। उनको रहता है हाँ पेपर क्वेश्चन रह ज्यादा गया, रह गए, हाँ पेपर रह गया, पेपर रह क्या गया, करेंगे, हाँ। कैसे करेंगे। हाँ तो इतने इतने बड़े कुछ स्टूडेंट मैथ के प्रश्न कर रहे थे, शायद मैथ के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं है तो वो एक आधी रकम इधर उधर होगी, प्रश्न गलत हो गया। तो आप ये एक तरीके से आप रखें कि 5 मिनट पहले आपको पेपर करना है, यहाँ गोले भर सकते हैं। लास्ट में आप सोचिए सर इतना दबाव होता है 5 मिनट में, अगर आप रीजनिंग के प्रश्न कर रहे हो आप सही कर लेंगे, गलतियां होने की बहुत कितनी ज्यादा बहुत संभावना ज्यादा रहती चांस रह है। जाते बहुत हैं। ज्यादा 5 संभावना। मिनट पहले आप पेपर करके साइड पे रखने, बार बार उसे देखने से हम ऐसे मतलब ये भी कर दें ये भी कर दें। सर मेरे 15 प्रश्न नेगेटिव गए हैं, मेरा 35 स्कोर रहा है, जो मुझे लगता है ठीक है। अगर आप 30-31 स्कोर करते हैं ये मुझे लगता है अच्छा स्कोर नहीं है, क्या आप बिल्कुल किनारे पे हैं, कल को कोई क्वेश्चन मतलब चेंज हो जाता है तो आप बाहर हो सकते हैं। तो कम से कम 45 प्लस स्कोर, या दूसरे सब्जेक्ट, चलो पंजाबी तो हमारे लिए ये भी चैलेंज था ना कि पंजाबी सब्जेक्ट हमें अलग तैयार करना है और सब्जेक्ट बाकी अलग करने हैं। जैसे मैथ वालों के तो 7 प्रश्न बीच में आ रहे हैं, तो 7 तो उनके पक्के हैं नंबर। हमारे पंजाबी का पंजाबी अलग करो सब्जेक्ट और दूसरा अलग करो, ये भी बड़ा कारण है सीटें खाली रहने का। जैसे भी सबको लगता है सारे राजस्थान में बहुत हाईलाइट हुआ पंजाबी कि 11 सीटें खाली रहेगी, क्या कारण था। बिल्कुल। तो ये कारण ये भी है कि सब्जेक्ट का अलग तैयार करना पड़ता है और पंजाबी अलग तैयार करनी पड़ती है हमें। वो 5 या 6 प्रश्न का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता फर्स्ट पेपर में। देखिए फर्स्ट पेपर की जहां तक अपने को जसप्रीत ने बताया कि एक तो पुराने पेपर का विश्लेषण करना अनिवार्य है। जैसे मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं बहुत से वीडियो विश्लेषण के, केवल इसलिए स्टूडेंट को बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि आप परीक्षा हॉल में जाके ये गलतियां करेंगे, पहले से पता होता है और आप गलतियां करते हो, पर अगर आपने पहले से उसको फॉलो किया है तो निश्चित तौर पे नहीं करते। ठीक है, तो इस 40% को क्रॉस करना हर हाल में अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादातर जो बाहर हो रहे हैं फर्स्ट पेपर के कारण ही हो रहे हैं। फिर व्यवस्थित करना और सिलेक्टेड मैटर पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, बाकी हमने समय समय पे फर्स्ट पेपर भी बताया क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब मूल सब्जेक्ट जसप्रीत का पंजाबी है और पंजाबी के स्टूडेंट अपेक्षा करते हैं, क्योंकि पंजाबी में क्या है सीटें भी खाली रह रही हैं। जैसे अभी मेरी जसप्रीत से इनके ब्रदर से बात हो रही थी तो ये भी कह रहे थे कि पंजाबी जो भाषी हैं वो फॉरेन की तरफ ज्यादा करते हैं रुझान और वो कंप्यूटर लाइन में आते ही नहीं है। तो इस कारण के कि सीटें खाली हो रही है, किसी भी कारण से हो रही है, पंजाबी अगर सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छे चांस है आपके सिलेक्ट होने के, अगर सही तरीके से आप तैयारी करते हो तो हम ये चाहते हैं कि जसप्रीत हमें पंजाबी के बारे में गाइड करें। उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे भी नहीं पता, जसप्रीत ही बता सकती है। तो पंजाबी के बारे में थोड़ा सेकंड पेपर है उसके में थोड़ा सा बताएं आप डिटेल में, प्रयास करें। हाँ जी।
सर सबसे पहले तो हाँ सही कहा मेरे ब्रदर ने, क्योंकि भी पंजाबी में एक गुरमत काव टॉपिक है। वो गुरमत काव मुझे लगता है कि सिर्फ जो सिख फैमिली से है वो उन्हें अच्छे तरीके से आ सकता है, क्योंकि हम बचपन से पाठ सुनते हैं करते हैं तो हमें पाठ याद है। 10 गुरु साहबानों की नाम, उनकी बाणी याद होना, गुरु ग्रंथ साहब की संरचना याद होना, वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें वो पाठ याद है, बस हमें थोड़ा विश्लेषण करके उनका अर्थ करना है। ठीक तो है। वो एक पंजाबी जो जिनकी माँ बोली पंजाबी है या पंजाबी सिख फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके ज्यादा चांस बनते हैं कि पंजाबी में उनका सिलेक्शन अब होगा। आप पंजाबी में बताओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बताओ बोले पंजाबी, क्योंकि सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, हिंदी पे फर्स्ट पेपर वाले हो गए। हाँ हाँ जी हाँ जी। सर, मुझे लगता है कि हाँ काफी हाँ स्टूडेंट है जो हिंदी में भी सीख लें तो हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे भी, हाँ ठीक है। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि सर जिनका पंजाबी सब्जेक्ट बन रहा है, जैसे आप कोई बिश्नोई हैं या कोई जाट, सर हमारे हाँ कुछ बिल्कुल, बहुत से हैं। लड़कियां तैयारी करते हो, करनी भी चाहिए। हम्म। सीट खाली है, आपको 40% क्रॉस करके आप सीधा फर्स्ट ग्रेड, हम्म। सेकंड ग्रेड में आप शायद 70 सीटों में 6 सिलेक्शन हुए हैं, बाकी सीटें खाली हैं। आप सेकंड ग्रेड में तैयारी कीजिए, आपके बहुत अच्छे चांस हैं जो लगेंगे। जैसे सर सेकंड रैंक जिनका आया परविंदर सर, वो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं। तो वो उन्होंने अब जैसे फर्स्ट ग्रेड में एमए मतलब उन्होंने पंजाबी में कर ली और उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो एक कितने अच्छे चांस, अगर आपको मैथ साइंस या हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपको फर्स्ट पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पंजाबी सब्जेक्ट बनता है तो आप जरूर तैयारी कीजिए, आपके बहुत अच्छे चांस है। जैसे अब हिंदी इंग्लिश इन एसएसटी इनमें कितना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा है। इतनी हाई कट ऑफ, आप इंग्लिश की कट ऑफ देखें कितनी ज्यादा गई है, बिल्कुल। लेकिन पंजाबी में आप 40% लेते हैं आपका 40, सिलेक्शन। हाँ 40 आ ही नहीं रहे लोगों हाँ के यहाँ। इतना मतलब कम कंपटीशन है, तो आप मुझे लगता है कि आपका अगर पंजाबी सब्जेक्ट बनता है तो तैयारी जरूर करनी चाहिए। और जैसे पंजाबी के बारे में बात करूं तो गुरमत काव है जो मतलब सानू आंदा है गुरमत काव, क्योंकि गुरुद्वारा साहब जाना, रोज बाणी सुनना, तो मतलब ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ थोड़ा ਜਿਹਾ ज़्यादा है पर इतना नहीं। सर एक और है, जैसे पंजाबी में इस बार पहली बार मनोविज्ञान जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे पहले सब सब्जेक्टों में पहले ही था मनोविज्ञान, पंजाबी में नहीं पंजाबी था। में अभी जुड़ा है ठीक जो। है। तो वो एक जैसे आप 10 प्रश्न कंप्यूटर के और 10 प्रश्न मनोविज्ञान के कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ 40 प्रश्न ही पंजाबी में सही करने हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट एक बार निकलवा के देखे, आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर निकलवा के देखें और आप देखें अगर आपके 60 प्रश्न तक आप कर सकते हैं, तो आपको पंजाबी सब्जेक्ट जरूर मुझे लगता है तैयारी करनी चाहिए। एक मौका पंजाबी को दे के देखें, तो क्या पता आपका सिलेक्शन पंजाबी में हो जाए। तो इसमें एक सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप पिछले 2 सेकंड ग्रेड और 2 फर्स्ट ग्रेड पेपरों का प्रिंट निकलवा लें। ठीक है। प्रिंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप देखें कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है, उसके बाद आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये एक बेसिक से शुरू कीजिए। आप बेसिक ये 4 किताबें आपको 10 से 12 बार पढ़नी है। उसके बाद आप इसमें से वो प्रश्न सही कर सकते हैं जो मतलब जैसे 9वीं क्लास का प्रश्न आपका सर गलत हो रहा है और एमए के सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल भी आपका 9वीं क्लास का प्रश्न गलत हो गया, तो अगर आप एमए लेवल के 2 प्रश्न सही करते हैं और आपके 9वीं क्लास की किताब में से आए प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो ये अच्छी तैयारी तो नहीं मैं मानती। तो आपको सबसे पहले ये 4 किताबों को अच्छे तरीके से करना है, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप बीए की किताबें लीजिए। बीए की किताबों में स्टोरियों में से सर बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। पात्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं, पात्रों के पिता के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आप स्टोरी, निबंध, ऐसे ये सब कुछ आप अच्छे तरीके से, आपको एक एक पात्र का नाम, स्टोरी में क्या कहानी है, क्या बात की गई है। जैसे एक मर्सी किलिंग के बारे में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि वो किस कहानी में इसका जिक्र आया। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। आप इतना बेसिक तरीके से हम पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसे ऐसे नोट्स तैयार करें, ऐसी किताबें पढ़ें, चाहे आपके पास थोड़ा मैटर है, लेकिन उस किताब में से कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेन बात तो यही है ना। 9th 10th 11th 12th हाँ, ये 4 किताबों से ये आप तो हर शुरू हाल करें। में ही पढ़े। हाँ, आपको एक एक लाइन अच्छे तरीके से उसकी होनी चाहिए। उसके बाद बीए का मैटर है। बीए का मैटर में आप सारे 6-7 किताबें हैं, उसको अच्छे तरीके से कहानियां, कविता, सब कुछ मतलब पीछे जो सार दिया हुआ है ना सर, कहानी के बाद निबंध के बाद एकांगी के बाद जो सार दिया है, उस सार में से प्रश्न आए हैं।
उस सही है। सार में से प्रश्न आए हैं, एक एक जैसे स्वप्न दृश्य वाला आया था, और उसके बाद कई ऐसे प्रश्न हैं जो सार में से डीपली पूछे गए हैं एक लाइन में से। आपको अच्छे से उस किताबों को अच्छे तरीके से करना है, ऐसे नहीं कि ऊपरी तरीके से पढ़ना है। आप अगर पिछले सेकंड ग्रेड और दो फर्स्ट ग्रेड पेपर आप प्रिंट करा के साथ में रखेंगे, तो आप उसमें देखें कि ये प्रश्न इस किताब से आया, ऊपर लिख लें ये प्रश्न इस किताब से आया। उसके बाद जैसे शिक्षण विधियों में इंद्रदेव नंदरा की किताब आप कर सकते हैं, वो बहुत प्रश्न देती है, इतने मतलब उसमें से शिक्षण विधियों में से सारे प्रश्न उसमें से आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे आप बूटा सिंह बराड़ का व्याकरण पढ़ सकते हैं, हरकीरत सिंह का व्याकरण पढ़ सकते हैं। एमए की किताबों में सिद्धांतिक भाषा विज्ञान प्रेम प्रकाश, लेकिन ये किताबें आप तब पढ़ सकते हैं जब आपका बेसिक मतलब क्लियर है। मैं सर ये मतलब कई बार ना सर, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लोगों की ऐसी मतलब सोच है, अगर आप उन्हें कहो ना कि आप योगा स्टार्ट करो, तो वो सीधा शीर्षासन करने लग जाते हैं। ये मतलब सीधा मतलब सही, हाई लेवल हाई लेवल पे है चले ना, जाते हैं। हाई हाँ, लेवल पे चले बिल्कुल। जाते हैं भी। आपको अनुलोम विलोम तो आ नहीं रहा, तो हाँ, आप शीर्षासन करने लग गए। हाँ, तो आपको 9वीं क्लास की किताब आ रही नहीं, आप सिद्धांतिक भाषा विज्ञान प्रेम प्रकाश पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ये बेसिक भी से है, स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक से। हाँ, अगर हाँ, आपको बेसिक नहीं आ रहा, तो आप हाई लेवल में कैसे करने लग जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी लोगों की सोच है कि नहीं, पहले औखा कर लिया जाए, सौखा तो हो जाएगा, हाँ, ये भी है ना। तो अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर, आप इतने हाई लेवल की किताबें, फिर वो 2-3 दिन सर पढ़ाई होती है हाई लेवल हाँ, की, फिर वो बंद हो जाती है भी नहीं, ये तो नर्वस हो हाँ जाता है, मैं नहीं कर हाँ पाऊंगा, इतना नहीं कर मुश्किल है, पाऊंगी, ये हो इतना जाता है। मुश्किल है। आपके बेसिक प्रश्न गलत होना ये सबसे बड़ा कारण है आपके ना सिलेक्शन होने का। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप बेसिक से शुरू करें। आपको हिंदी की नॉलेज है, हिंदी में रस निष्पत्ति सिद्धांत आप कर लीजिए। जैसे मैंने हिंदी में रस निष्पत्ति सिद्धांत किया है, पंजाबी में उसका मतलब लिखा है, हिंदी में करके लिखा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, उसके बाद मैं कहूँगी नोट्स। आप नोट्स कैसे बनाते हैं, आपके पास 10-12 रजिस्टर होने चाहिए नोट्स के, सब कुछ सर्च करके आप हो सकते। कई बार स्टूडेंट को सर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारे पास किताबें बीए की नहीं है, तो आप कॉलेज से लेके आप उसको प्रिंट करवा लें, मेरे हाँ, पास प्रिंट है, फोटो कॉपी करो। फोटोकॉपी करवा हाँ, लें फोटो आप कॉपी उसको। करो। हाँ, और आपको बीए की किताबों को अच्छे से 12वीं की, 11वीं, 9वीं, 10वीं, ये 4 किताबों से आप शुरू करें। आपकी शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए, ना कि आपकी शुरुआत एमए के सिलेबस की। तो आप बेसिक से शुरू करें, आपको बेसिक में सिलेक्शन मिल जाएगा। मेरे पास इतनी किताबें नहीं थी सर, मेरे सिलेक्शन का कारण मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास 10-20 किताबें नहीं थी, है ना। ये भी जी। एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास देखिए, बहुत ये सारी। अक्सर रहता है कि ज्यादा पढ़ने के बजाय, क्योंकि ज्यादा पथ भ्रष्ट करता है, सीधी सी बात है। ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। हाँ, अपना बताइए हाँ जसप्रीत जी, बराबर। देखिए जसप्रीत, थोड़ा सा एक मैं और पूछना चाहूंगा आपको हाँ जी, कि जैसे आप तैयारी कैसे करती थी। अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हाँ किस तरह का हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, उस पर थोड़ा बताएं। हाँ जी सर। वैसे तो कई स्टूडेंट रात में पढ़ते हैं कुछ दिन में, लेकिन मैं दिन में सुबह 4 बजे उठ के, जैसे 5 बजे मैं बैठ जाती थी, तो शाम को 5 बजे ही उठना। ठीक ये है। मतलब वहाँ पे एक ही रूम पे बैठे रहना, सारा दिन वहीं पे खाना, वहीं पे भी सारा दिन एक रूम में ही रहना, ये जरूरी है। मुझे लगता है कि आप अगर जैसे आप फंक्शन में जा रहे हो, महीने में 2 फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या आप घूमने जा रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है सर। मुझे लगता है कि आप बाहर नहीं एक जा सकते, बेरोजगार के लिए ये सबसे अच्छे। बुरी स्थिति है ये, हाँ, कि कारण कि ये 6 महीने साल की बेरोजगारी है। इस दौरान सब कुछ टाल दीजिए और ये 6 महीने साल बाद में जिंदगी भर अटेंड करते रहिए। हाँ जी, ये सीधी सी बात हाँ है। जी, हाँ जी। कोई इज्जत भी नहीं होती हाँ, बिल्कुल बेरोजगार बिल्कुल। की। हाँ, बेरोजगार की इज्जत नहीं होती। कोई इज्जत नहीं होती, हाँ, शादी में कोई नहीं पूछेगा आपको आए हैं हाँ, कि नहीं आए आप। हाँ, नहीं आए हाँ तो भी चलेगा, आगे तो भी ठीक हाँ, तो है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज हो जाएगा या हाँ कुछ। जी, आप सिलेक्शन ले, सभी आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आपसे नाराज है। बिल्कुल 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 सही तो है। ये भी जरूरी है कि आप एक मतलब एकांत में रहें। जैसे सर आपने एक पिक्चर शेयर की थी, एक बच्चा रात को अकेला पढ़ रहा था छत पे बैठ के, तो वो कितना जरूरी है कि हम्म, आप में जो वो शिद्दत आ जाएगी ना, जब भी आप एकांत में रह के हम्म। आप सब कुछ एकांत में करेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। मैं सर 1 साल लगभग बिल्कुल बात नहीं की किसी से। ये भी मैं अपने सिलेक्शन का ये कारण मानती हूँ कि आप शांत रहेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा। अगर आपके दिमाग में और कोई चीजें हैं, शादी फंक्शन, या कोई जैसे मुझे जैसे सूट का कुछ है हाँ, ज्यादा, कोई भी तो कहीं सूट भी की, डाइवर्ट हाँ हो रहा है हाँ, दिमाग। हाँ, सूट की फोटो देख ली भी, मुझे ये सूट चाहिए, या लड़कों में कोई बाइक देख ली, इस तरीके के हाँ, अगर हाँ, दिमाग में है कुछ चीजें। एक्स्ट्रा जगह हाँ नहीं जाना हाँ, चाहिए। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसे आप करंट जीके का कोई अंत नहीं है, इतना ज्यादा सिलेबस है, उसमें वर्ल्ड का करंट जीके आता है जिसका कोई अंत नहीं।
नहीं है, लेकिन बिल्कुल। आपको करना पड़ेगा, आप बिल्कुल। छोड़ नहीं सकते, हम्म। है ना। तो आपको दिमाग में वो ज्यादा पिक्चर आपके नोट्स की बनी होनी चाहिए, ना कि आप 10-12 लोगों के स्टेटस देख देख के अपना दिमाग भर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आप तैयारी करते हैं तो आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे ये सबसे अच्छा तरीका ये कि मेरे पास सिर्फ फेसबुक थी जब मैंने तैयारी की, तो फेसबुक में बहुत देखती थी, लेकिन बाकी सारे अब अनइंस्टॉल थे। आपको काम होगा ना तो आप दोबारा डाउनलोड कर लें व्हाट्सएप, तो लेकिन आपके पास ये इंस्टाग्राम ये चीजें होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यूट्यूब और गूगल पर्याप्त है हाँ बहुत स्टूडेंट है, के लिए, दो हाँ चीजें। बहुत है ये। आपके एक बार आप अपना मतलब अपना पूरा फोकस सिर्फ आप पढ़ाई पे रखें, और किसी चीज की दिमाग में आए ना कोई चीज, फिर तैयारी हो सकती है, मैं ये मानती हूँ। उसके बाद अगर आप नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हर चीज में आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। आपके नोट्स की दिमाग में फोटो बनने लग जाए ना, तब सर आपको लगता है कि अब तैयारी होगी। बिल्कुल। हाँ, सर कई बार ना आप बहुत अच्छी, जैसे स्टूडेंट अब वेट कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी तब हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ये हाँ 90% स्टूडेंट का होता हाँ, है। तो कुछ स्टूडेंट जो 10% हैं, मुझे लगता है वो उनके मैनेजमेंट के नोट्स बन गए। ऐसे स्टूडेंट हैं आपके? बिल्कुल है। हाँ, तो वो आपको किनका ज्यादा चांस लगता है? जिनके नोट्स बन गए उनका ज्यादा सिलेक्शन का चांस है, या स्वाभाविक है। जो वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट करने वालों हाँ को कभी नहीं मिलता। हाँ, इंतजार करने वालों को वही मिलता है, जो तैयारी करने वाले छोड़ जाते हैं, छोड़ हाँ देते हैं। हाँ। और आपको ये शायद अंदाजा नहीं है कि पेपर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का क्या लेवल रहता है। मुझे लगता है सर जहां हम सोचना खत्म करते हैं ना, एग्जामिनर वहां से शुरू करता है बिल्कुल। सोचना। बिल्कुल। आप देखेंगे सर कि एक ना प्रश्न आया था कि राजस्थान का जलीय पुरस्कार में कौन सा स्थान है, तो हम वहां पे तुक्का लगाते हैं कि प्रथम प्रथम स्थान है। हाँ, पहला होगा पता तभी है, क्वेश्चन हाँ, आया है। तभी क्वेश्चन आया, हाँ। लेकिन प्रथम यूपी का था, दूसरा स्थान था। तो बिल्कुल। वहां पे एग्जामिनर को पता है कि आप कैसे गलती करेंगे, वो उसका दिमाग इसी हिसाब से, वो हर प्रश्न इस तरीके से बनाया जाता है कि आप कैसे नेगेटिव करेंगे। बिल्कुल। वो एक बहुत अच्छी मतलब भी वो क्या कि एग्जामिनर ये चाहता है कि तैयारी करने वाला स्टूडेंट, सीरियस तैयारी करने वाले हाँ स्टूडेंट को छांटना है, हाँ और ऐसे क्वेश्चन में ही वो छांटे हाँ, जाते हैं। छांटे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको हाथ नहीं लगाने चाहिए, ऐसे गलत हाँ, बिल्कुल करवाने वाले, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। आप हाँ। ऐसे नहीं 75 के 75 प्रश्न करके आगे, ऐसे तो मतलब आप बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा जो 75 में से 75 प्रश्न करके ऐसा आगे। संभव नहीं है, हाँ कारण कि जैसे मैं हिस्ट्री का हूँ, हाँ जसप्रीत पंजाबी की है, ये कभी पंजाबी 100% नहीं कर सकती, मैं कभी हिस्ट्री 100% नहीं कर सकता। हाँ अदर सब्जेक्ट तो कर ही नहीं सकते, हाँ खुद जी का भी नहीं कर सकते। हाँ जी तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हाँ। हाँ तो जी। आपको पेपर में, जैसे पंजाबी के पेपर में भी ना बहुत मुश्किल प्रश्न आते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न आते हैं, किताबों में से कुछ प्रश्न नहीं मिलते, जो फाइनल आंसर की आती है उसमें पता लगता है कि इसका आंसर ये है। बिल्कुल। तो ये बड़ा कारण है, लेकिन 40% आराम से हो जाएगा। आप इतना विश्वास रखें अपने आप पे कि आप 40% तो कर ही लेंगे। उसके बाद जैसे मैं ये भी मानती हूँ कई बार सर कि बहुत मुश्किल प्रश्न है, लेकिन उसमें कुछ हिंट दिए होते हैं एग्जामिनर ने। आपको 4 ऑप्शनों में से 2 या 3 आप निकाल सकते हैं, कुछ हिंट होते हैं उसमें। आप अगर हिंट को अगर पकड़ लें तो आप सही प्रश्न तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का एक और भी मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में ना प्रश्न मुश्किल होता है, ऑप्शन भी मुश्किल होते हैं। जैसे आप अनुच्छेद देखेंगे ना, तो अनुच्छेद के ऑप्शन होंगे 90, 91, 92। तो अगर आपको पता भी है ना, तो आप वहां पे जाके हाथ कांपने लग जाते हैं, हाँ, हाँ सोच यही है। सोच, हाँ, फिर लगता है हाँ भी ऊपर वाला ना हाँ, हो, नीचे वाला ये ना है। हो। हाँ हाँ। ऑप्शन भी साथ साथ बिल्कुल। में, कोई भी आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखेंगे, वो प्रश्न तो लेवल का होता है, ऑप्शन भी लेवल के होते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपको प्रश्नों का लेवल पता जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्रश्न पेपर को आपके हाथ में उसका प्रिंट हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बार बार उन प्रश्नों को देखें कि क्या लेवल रहता है। बिना लेवल के तैयारी करना मुझे लगता संभव ही नहीं है। आपका सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि मुझे पुराने पेपर पता हो कि किस लेवल तक का पेपर आता है, उसके बाद आप अच्छी रणनीति बना सकते हैं। और आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आज से 3 महीने बाद पेपर है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? इतनी तैयारी है आप में? नहीं है ना। नहीं तो है अगर तो नहीं होगा। आपके 6 महीने बाद, अगर आप सर ये भी है कि कई स्टूडेंट को लग रहा है जितनी कम कट ऑफ गई आगे भी उतनी जाएगी, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता। वो 4 महीने की तैयारी वाले स्टूडेंट है, हम 4 महीने मिले थे हमें, अचानक पेपर आ गया। वो 4 महीनों उसके बाद लोगों के सामने सेकंड ग्रेड और रीट जैसी बड़ी भर्ती थी, ये भी कारण है। हाँ, तैयारी में इधर आ नहीं पाए थे हाँ लोग। वो हाँ। इतना इतना अपने आप कॉन्फिडेंस, हाँ, हाँ विश्वास नहीं रख पाए हाँ थे अपने आप फर्स्ट पे। ग्रेड में मुझे लगता है कि तैयारी बाद में, पहले कॉन्फिडेंस है।
बिल्कुल। आप में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए। मुझे याद है सर, मैंने फर्स्ट पेपर का जो जीके का सिलेबस निकलवाया नहीं, अपने हाथ से लिखा था। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं सिलेबस निकलवा लूंगी तो मैं देख के डर जाऊंगी इतने सब्जेक्ट हैं तो मैंने अपने हाथ से लिखा, सारा सिलेबस हाथ से लिखा। तो उसके बाद जैसे मैंने तैयारी की, तो जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो मेरे जो 4 सिलेक्शन हुए हैं उसमें मैं ही हूँ जो बेरोजगार हूँ सर। मेरे अलावा जो 3 सिलेक्शन हुए हैं वो पहले से टीचर हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, जब वो पेपर देने बैठते हैं, उन्हें उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, उनको ऑलरेडी हाँ, उनके पास है हाँ, पहले पोस्ट। हाँ। कॉन्फिडेंस है उनके बिल्कुल। पास। और बेरोजगार में ये होता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया अगर, तो वो आप फर्स्ट ग्रेड क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में 1% में ये है ना कि मेरा अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा, हाँ, फिर समस्या हाँ, आती है। समझ आप एक बार वो भूल जाएं कि आप बेरोजगार हैं, आप पेपर दें। आपकी मैं तो ये मानती हूँ सर कि मैंने जैसे 15-16 घंटे तैयारी की है दिन में, तो पेपर देने से पहले ना कहीं मुझ में ये विश्वास था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है ना, अगर आप पेपर वाले दिन ये कह सकते हैं कि मुझसे ज्यादा तैयारी किसी ने नहीं की, अगर आपकी इतने लेवल की तैयारी है, तो पेपर देने से पहले ही पता होता है कहीं ना कहीं भी मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, किसी और का तो पता नहीं। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही जा रहे हो, तैयारी नहीं है, तो सबको पता है कि सिलेक्शन बिना तैयारी के तो होता ही नहीं है। ये भी तो बड़ी बात है हाँ, ना। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अच्छे से तैयारी अभी से करें, वेट नहीं, वेट किस चीज़ की है। आज से 1 साल बाद भी अगर है तो वो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। आप उसको जैसे मैनेजमेंट आप अभी कर लें, करंट जीके के जैसे सर चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, सूर्य मिशन है आदित्य वाला, वो टॉपिक स्पेशल मेंशन है फर्स्ट ग्रेड में। और वहां आप से क्वेश्चन आएंगे। आएंगे 100% आएंगे। और आप उसको अभी से नोट्स बना लें। अब किस चीज़ की वेट है कि आप इतने सब्जेक्ट हैं, 10-12 सब्जेक्ट, वो आप एक साथ तो कर नहीं सकते। कम से कम अब नोट्स बने होंगे तब भी आपको याद होगा ना। तो आपको वो चंद्रयान 3 का कितना बड़ा रोल है हमारे मतलब देश में, तो वो आएगा, प्रश्न आएगा। तो कुछ ऐसा भी है कि शायद ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में से प्रश्न आएंगे। कुछ टॉपिक में से प्रश्न नहीं उठते। जैसे फर्स्ट ग्रेड का सर सिलेबस आया, तो उसके बाद ना एक दिन बाद संशोधन होकर दोबारा वो सिलेबस आया। तो संशोधन हुआ था, जैसे महामारी टॉपिक उन्होंने ऐड किया था। तो महामारी में सबसे ज्यादा कोरोना, सबने देखा कि कोरोना से टॉपिक प्रश्न आएगा। तो मैंने भी अच्छे नोट्स बनाए, लेकिन कोरोना से प्रश्न आके मंकी पॉक्स से आया। तो एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ गलती करते हैं, आप किस चीज की तैयारी अभी ज्यादा कर रहे महामारी में केवल कोरोना पढ़ के हैं। हाँ, गए लोग। सिर्फ कोरोना पढ़ के गए और मंकी पॉक्स से प्रश्न आया, कोरोना से प्रश्न ही नहीं आया। तो आप ये अपने आप को ये चीज से तैयार रखें कि हमारी जहाँ सोच खत्म होती है उसके बाद पेपर बनना शुरू होता है। तो आप एक चीज का यहाँ अंत करते हैं, उससे आगे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें। सही है, हाँ ना, एक बिल्कुल। बार होता है ना बस इतना कर लिया बहुत है, नहीं। आपको 1 साल तक जितनी आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, और फर्स्ट रैंक के बारे में सोचिए, लास्ट मत सोचिए भी मुझे लास्ट सीट मिल जाए। ये एक अच्छी सोच नहीं है। मैं नहीं मानती कि जो ये स्टूडेंट सोचता है कि 15 सीटें 15वीं मिल जाए, बेचैन हो जाए कैसे न हाँ, कैसे, कैसे ऐसा। न कैसे, हाँ, ऐसे नहीं। आप में इतना मतलब लो कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? आप सोचिए बिल्कुल मुझे रैंक ही लेना है, सही है। मुझे रैंक ही लेना है, बस ये सोच होनी चाहिए। देखिए, कोई भी टॉपर होता है वो ऐसे नहीं होता, उसमें कुछ खासियत होती है। आपने अभी तक जो जसप्रीत का इंटरव्यू देखा, उसमें आपने चीजें नोट की होगी कि क्यों इसने टॉप किया है, क्यों किया। मैं कुछ एक चीजें बताता हूं, कुछ एक चीजें आप नोट कीजिए कि सबसे पहला तो इसने क्या है कि सिलेबस कह रही है कि हाथ से लिखा, यानी एक एक पॉइंट सिलेबस का इसको याद था। सेकंड, कि इसने पुराने पेपर के विश्लेषण देखे, चाहे यूट्यूब पे हमारे देखे, कहीं और देखे, कुछ भी किया, पुराने विश्लेषण देखे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ये। थर्ड, कि जैसे ये कह रही थी कि मैंने सभी सामाजिक समारोह, यहां तक कि घर में भी मैं एक मेरे रूम में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, तो सभी का त्याग किया। तो उस समय ऐसी स्थिति होती है तो हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, जानकार उस समय तो कहते हैं भी ऐसे करने से कौन सा सिलेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, बोलती नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करती, ये बातें होती हैं। पर जब भी सिलेक्शन हो जाता है ना, तब वो दूसरी चीजें आती है कि हाँ इसका तो होना ही था, ये तो कभी बारी नहीं निकलती थी, इसका तो इतनी मेहनत करती थी। यानी असफलता अनाथ होती है, सफलता के साथ सभी लोग होते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज कि इन्होंने की बेसिक, फोर्थ चीज है बेसिक है, जीरो से स्टार्ट किया। ऐसे नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया कि हम हाई लेवल पे जाके तैयारी करें। बेसिक बुक्स पहले पढ़ें,
ठीक है। और फिर पेपर फर्स्ट की जैसे बात है तो उनमें हाई मार्किंग सब्जेक्ट कौन से है, जैसे मैनेजमेंट है, उनको अच्छे से तैयार करें, करंट अफेयर्स पे अच्छे से ध्यान दें, अभी इतिहास कला संस्कृति का पोर्शन भी बड़ा है तो उसको भी ध्यान दें, है ना। बाकी सब्जेक्ट को भी किसी भी एक विचार आता है जब अपने इतने अधिक सब्जेक्ट देखते हैं कि ये छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, क्या होता है, कैसे होता है, छोड़े नहीं। हाँ, हो सकता है भी सारे नहीं हो, आधे कर लें, आधे से थोड़ा कम 40% कर लें, किसी में 60% कर लें, ये प्रयास करें। हर चीज को इन्होंने इस तरह से किया है, यानी पूरी तरह से कट होके, पूरी सोशल मीडिया से कट होके सही तरीके से रणनीति बना के आगे बढ़िए, इसीलिए टॉप किया है। बाकी हम कहें कि 4 महीने में टॉप किया जा सकता है क्या? टॉप तो 4 साल में भी नहीं किया जा सकता भाई। आप अगर बैठ जाओ एक कमरे में बंद होकर कुछ भी ना करो, या आपको पेपर का पैटर्न ही पता नहीं है, आपको सिलेबस ही पता नहीं है, तो आप 4 क्यों 40 साल बैठे रहो, बोली नहीं होगा सिलेक्शन। और 4 महीने में भी टॉप कर जाओगे अगर सही रणनीति में आगे बढ़ोगे तो। और कुछ आप हमारे अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैंने जैसे ना एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में कि लोक देवता तेजा जी की वाइफ का नाम क्या था। तो मेरा वो प्रश्न सही हुआ ना, तो मैंने एक शाम को फ्रेंड को फोन करके बताया कि वो बागड़ी बोली बोलने वाली है, तो उन्होंने बताया कि मेरा ना वो लोक देवता तेजा जी की वाइफ वाला प्रश्न सही हो गया। मैंने बड़ी खुश होकर कहा ये, तो उन्होंने कहा कि बेसिक था प्रश्न। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि अपने कल्चर का प्रश्न हर किसी को बेसिक लगता है। हाँ बिल्कुल, है ना। मेरे लिए एक लेवल का प्रश्न था लेकिन उसके लिए बेसिक था। जैसे मैं किसी से पूछूं कि आप गुरु नानक देव जी की बहन का नाम बताएं, तो वो उसके लिए बेसिक हो गया, टफ हो गया, बता नहीं हाँ, पाएगा। हाँ। लेकिन हमारे लिए बेसिक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे कल्चर का प्रश्न हमें बेसिक लगता है। बिल्कुल, तो बेसिक प्रश्न की परिभाषा हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। हाँ, किसी को मैथ का बेसिक है, किसी के लिए रीजनिंग का बेसिक है, किसी के लिए इंग्लिश बेसिक है। तो मुझे ऐसे लगता है कई बार एक फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे संधि बहुत अच्छी तरीके से आती है, या बहुत अच्छा है मेरा हिंदी में, मुझे लगता था 3-4 मेरा स्कोर रह जाएगा। लेकिन वहाँ पे सर आप, जैसे मैंने 4 प्रश्न किए हिंदी के, उसमें से मेरे 3 गलत हैं और एक संधि का ही सही है। क्या बात है ना। तो ऐसे आपको कैसे? ऐसे ऐसे लगता है कि वहाँ पे, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपको शायद आते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। मुझे आता है, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। तो अगर आपको 100% कोई प्रश्न नहीं आता तो आप मत करें। मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे कई अभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हाँ, कॉन्फिडेंट रहें पर हाँ, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट नुकसानदेह हाँ, होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मुझे हिंदी इंग्लिश आती है और मैथ साइंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये बहुत, मुझे ऐसे लगता है कि आपको 30 प्रश्न सही करने हैं, तो सारे सारे थोड़े थोड़े सब्जेक्ट सब सारे करें आप। आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रश्न आता है, वहाँ पे ना इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप वहाँ पे, आपको लगता है कि जैसे कि इंग्लिश का आपको बेसिक बोलनी आती है, पढ़नी आती है, तो वो इस तरीके से प्रश्न नहीं आते, वो रूल के हिसाब से उसमें क्या लगेगा इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को इतना बेसिक नहीं मानना चाहिए कि बेसिक प्रश्न आते हैं। तो आप, एक लेवल रहता है ना, वो उस लेवल तक की तैयारी के बाद तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं करें। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। आप ऐसे नहीं है कि पंजाबी के स्टूडेंट है तो मेरा इंटरव्यू देखें, आप सारे इंटरव्यू देखें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बातें हर स्टूडेंट ने जो गलती की है वो बताएंगे और आपको वो गलती नहीं करनी। तो इसके लिए आपको ये देखना, आपको कोई भी आस पास कोई सिलेक्शन हुआ है, आपका सबसे पहला प्रश्न उनसे ये होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बने, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग रणनीति है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके हिसाब से आप करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट, जैसे करंट जीके में 9 प्रश्न सही हैं, ये बहुत लेवल के प्रश्न सही हैं। आपको मतलब कोई कहे कि आप नहीं कर सकते करंट जीके, अंतरराष्ट्रीय करंट आता है तो आप कैसे करेंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे। आप, मुझे सर करंट जीके की मैंने कोई किताब नहीं ली, मैंने सर यूट्यूब से, जैसे आपने भी करवाया और भी कई चैनल करवाते हैं, तो मैंने रोज 10 प्रश्न लिखती हूँ। जैसे आप अब सीरीज चला रहे हैं जिसमें 10 प्रश्न आप रोज करवाते हैं। हाँ, नए हाँ, राजस्थान पे। हाँ, नए राजस्थान पे, और वो आपके सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन आप रोज 10 प्रश्न कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और आप में सर, ये मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट में ये एक होनी चाहिए आदत कि आप पुराने पेपर या रोज कम से कम 100 प्रश्न हल करें, कोई भी करें, 100 प्रश्न रोज हल करें। इससे आप में प्रश्न रोज, मतलब पेपर वाले दिन वो दबाव नहीं रहता कि हाँ, अटेम्प्ट करने का तरीका आपको आ जाता है, अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। आपको वो डर नहीं लगता कि प्रश्न है प्रश्न, आपको ऐसा लगता है कि रोज मैं प्रश्न करता हूँ, 100 रोज प्रश्न करते, महीने के कितने प्रश्न कर लिए। अब जैसे नए जिले बने, आपको एक अच्छे नोट्स, हर जिले का एक नोट्स बना लीजिए। आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो जिले बन गए, अब प्रश्न आएंगे। अब बिल्कुल। 6 महीने बाद आपके कोई, चाहे आप टीचर नहीं, आप पटवारी, ग्राम
ग्राम सेवक, आरएएस, कोई भी पेपर आप कर रहे हैं तो हम्म, आप उसमें से पेपर में से प्रश्न मतलब नए जिलों में से ही बनेंगे ना, तो बिल्कुल। आप अभी से उसके नोट्स बना लें। आप वेट किस चीज का, मुझे ये नहीं समझ आता, स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं कि अभी हमें वेट है, वैकेंसी का वेट है। कुछ वैकेंसी का कहते हैं, कुछ कहते हैं नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, यानी बहाने स्टूडेंट के पास हाँ एवरग्रीन रहते हाँ हैं, हर बहुत, टाइम रहते हैं। हाँ और जो बहाने रखता है उसका सिलेक्शन नहीं होता हाँ सही तरीके से, वही सिलेक्ट कर हो पाता है जो समय से पहले अपने आप को तैयार कर लेता है। अभी आगे अंत में कोई हमारे अभ्यर्थियों के लिए संदेश देना चाहें आप? हाँ जी, अंत में सर ये है कि मेरा एक रीट में सिलेक्शन पहले हुआ था, 128 नंबर थे सर। तो जब वो पेपर शाम को कैंसिल हुआ तो एक दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि अब छोड़ दें पढ़ाई अच्छा। हाँ, इसका। एक हाँ नकारात्मकता आ जाती है दिमाग में। हाँ, तो सर हम वो स्टूडेंट हैं जो मतलब 45-50 डिग्री टेम्परेचर में लाइनों में लग के हमने पेपर दिया और वो बिल्कुल पेपर कैंसिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 1-2 डिग्री टेम्परेचर दिसंबर में सुबह 4 बजे उठ के एग्जाम सेंटर पहुंचे। आप शॉल नहीं ले सकते, आप कोटी नहीं पहन हाँ हाँ, सकते, बहुत बुरी स्थिति निकलवाओ। थी, हाँ। और हम अब हमने अभी रोल नंबर लिखा है, पेपर खोला ही नहीं, लीक हो गया पेपर, चलो 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 अब महीने बाद आना। तो हमारा संघर्ष अलग लेवल का रहा है सर, बिल्कुल कि बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम इतने मानसिक तनाव से निकले हैं कि हमारा पेपर कैंसिल होने के बाद हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप में अगर विश्वास है ना भी मेरा सिलेक्शन होगा, किसी और का पता नहीं। आस पास इतनी नेगेटिविटी, पिछले साल हर महीने एक पेपर था लोगों का, हर महीने संस्कृत विभाग के 2 पेपर थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर महीने एक पेपर था। लेकिन इतनी नेगेटिविटी, आप क्यों पढ़ रहे हैं, किसका सिलेक्शन होता नहीं। मुझे सर ये कहा जाता था कि हमने देखा ही नहीं किसी का सिलेक्शन होता, आप क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। है ना, ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, हाँ नेगेटिविटी ही है। हाँ पॉजिटिविटी तो बहुत कम मिलती हाँ, है। बहुत कम मिलती है। तो इस नेगेटिव माहौल में इतना मानसिक दबाव एक स्टूडेंट ने झेला है, वो एक स्टूडेंट जानता है। अब आगे जो भी मतलब मुझे लगता है आरएएस आईएएस बनेंगे, वो स्टूडेंट बनेंगे जिनका पेपर कैंसिल हो गया, हाँ क्योंकि वो आप उस दबाव से निकल गए हैं कि क्या अब जी। हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, हम लग जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने इतनी तैयारी कर ली, मेरी रीट की 2 साल में इतनी अच्छी तैयारी थी, मेरा राजस्थान कल्चर और जीके का एक लेवल का प्रश्न सही हो जाता था। तो आप एक किस परिस्थिति से निकले हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, कोई और बता नहीं सकता। और मेरा अंत में यही संदेश है कि आप ना कई बार सर, लड़कियों के लिए मुझे लगता है, मैं ज़्यादा कहूँगी हाँ बिल्कुल कि कहिए। कई बार किसी को ऐसा लगता है कि हम इस फैमिली से हैं, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, या मेरे फादर इस बहुत बड़े हैं, या मेरे ब्रदर बहुत का नाम, आप क्या हैं, ये भी तो है ना, बिल्कुल, कि आप आप स्टेटस तो क्या हैं। आपका ही दिखेगा आपके हाँ, साथ तो, आप हाँ। क्या हैं, आप जब तक आप खुद कामयाब नहीं हैं, आप कुछ नहीं है, ये बात याद रखें। इस चीज को आप याद रखेंगे तो यही आपके लिए मोटिवेशन है कि आप खुद कामयाब नहीं है तब तक आप कुछ नहीं है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, आप टाइम खुद निकाल लेंगे। आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कीजिए, आपके पास 4 घंटे टाइम है। कुछ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकल जाएगा। आप एक बार एक जुनून या शिद्दत से आप तैयारी के लिए लगे तो सही, आपके पास सब कुछ उस हिसाब से होने लग जाता है। जब आप तैयारी करने लग जाएं, आपके पास मतलब व्हाट्सएप इन चीज़ों के लिए टाइम है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं है, टाइम तो सबके पास है ना। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। एक कंप्लेन की जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास टाइम है। आप अच्छे तरीके से लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि लड़कों पर कितना दबाव है कि आप कामयाब होंगे, आपको होना ही है, लेकिन लड़कियों पे ये दबाव नहीं है और उन्हें लगता है कि हमें कामयाब होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को कामयाब होने की ज़रूरत है। शादी से पहले आपको कामयाब बनना चाहिए, ज़्यादा मतलब आसान रहता है थोड़ा, शादी के बाद तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कामयाब हर किसी को होना चाहिए। आपकी फैमिली क्या है इससे आपको नहीं होना चाहिए, आप क्या हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस नेगेटिविटी से दूर रहें, जो कहते हैं ना कि पेपर लीक हो जाता है, पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं आपको शायद बाद में पता लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो यही मुझे है कि आप अभी से पढ़ें, वेट ना करें वैकेंसी का। धन्यवाद जसप्रीत, आपने अमूल्य समय दिया हमारे अभ्यर्थियों को, और किस तरह से आप टॉप बने वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। 1 मिनट सर, मुझे हाँ, एक और है। एक, हाँ बिल्कुल, लास्ट में आपको टाइम हाँ देंगे। मैंने, एक, जैसे जसप्रीत के विचार सुने, मैं अभी मेरी इससे बात नहीं हुई है, पर हम प्रयास करेंगे कि इसके विचार आप तक जब भी इसको टाइम मिले 10-15-20 दिन में, ये आप तक पहुंचते रहे यूट्यूब के माध्यम से, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं गांव में बैठकर, कोई ढाणी में बैठकर, अभावों में बैठकर, बिना पैसे के अभाव के, सॉरी, पैसा जिसके पास है नहीं, पैसे के अभाव के कारण क्या है
कि वो जा नहीं पाते कहीं, उनके लिए कोई एक आध दो वीडियो और डाल दें ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाए। हाँ। तो हाँ जी। एक सर मैंने कुछ टाइम पहले जैसे पंजाबी की सेकंड ग्रेड की 70 में से 6 सिलेक्शन हुए हैं, उसकी सीटें खाली रह गई। फर्स्ट ग्रेड की 11 सीटें खाली रह गई, जो पंजाबी के लिए एक बहुत मतलब दुख की बात है। तो मुझे ये लगता है कि आपको, मैंने जैसे एक और इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने 1 घंटा सिर्फ पंजाबी में बात की है और सिर्फ पंजाबी के पेपर का ही विश्लेषण किया है। बहुत विस्तार से कुछ मतलब 1 घंटे का इंटरव्यू है। लेकिन अगर आप वो 1 घंटे का इंटरव्यू देखेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर निकाल के देखेंगे, तो आपको सच में लगेगा कि 40% लेना मुश्किल नहीं था। चाहे आप सिख फैमिली से हैं, चाहे आप राजस्थानी कोई हैं, तो आप, नॉन पंजाबी हैं, चाहे नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, हैं, हाँ हाँ, आप वो कर पर लेंगे। सब्जेक्ट पंजाबी हाँ, होना चाहिए आपका। क्योंकि आपको एससी की तो सीटें वैसे ही खाली रह जाती हैं, चलो ओबीसी में फिर थोड़ा कंपटीशन है, तो आपको जरूर, अगर आपकी पंजाबी एमए है, तो आप एक बार पंजाबी का वो इंटरव्यू जरूर देखें। आपको अगर एक प्रश्न भी मेरे उस इंटरव्यू से सही हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मैं अगर आपको मेरे नोट्स की, मैंने एक फ़ोटो डाली है इंस्टाग्राम पर, एक पेज है, मैं वो लिंक शेयर करूँगी, आप उसको एक मेरे नोट्स की फ़ोटो ज़रूर देख लें कि नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके नोट्स नहीं बनाए कि जैसे एक टॉपिक के 10 पेज के नहीं, एक टॉपिक के मेरे सिर्फ 2 या 3 पेज के नोट्स हैं। मैंने उसमें हर टॉपिक लिख के उसमें फ़ोटो डाली है। आप एक बार वो ये ज़रूर देखें कि नोट्स किस तरीके से मैंने बनाए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको पंजाबी बहुत आसान लगने लग जाएगी। एक बार वो यूट्यूब वाला वो एक इंटरव्यू देखें, और इंस्टाग्राम पे मैंने जो अपने नोट्स की फ़ोटो डाली हैं, एक बार वो देख लें। उसके बाद आप पंजाबी सब्जेक्ट की अभी से तैयारी करें। अगर 1 साल बाद भी पेपर है, तो आपको आज से ही तैयारी करेंगे, तभी जाके आपको इतना जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद जसप्रीत, आपने अपना मूल्य समय दिया और हमारे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित किया। धन्यवाद।